नमस्कार दोस्तों, मैं राज उपाध्याय न्यूज़ डंका के इस प्लेटफॉर्म पे फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। इस बार हमारा विषय है शुक्र और शुक्र का गोचर पर्टिकुलरली 27 अप्रैल से 23 मई 2022 में यह मीन राशि में ट्रांजिट करेगा, भ्रमण करेगा। हमें शुक्र को समझने के पहले काफ़ी संक्षिप्त में उसका हम परिचय देते हैं। शुक्र ये सब जानते हैं दैत्य गुरु थे, लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि इन्हीं दैत्य गुरु के पास देव गुरु बृहस्पति यानी गुरु ने अपने पुत्र कच्छ को संजीवनी विद्या सीखने भेजा था। यानी संजीवनी विद्या सिर्फ और सिर्फ शुक्राचार्य यानी शुक्र के पास थी। अब संजीवनी विद्या को शॉर्ट में समझिए। संजीवनी विद्या यानी जो मृत होता है उसे जीवन पुनर्जीवित कर देती है, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं रीजेनरेट कर देना। तो दोस्तों, मैं यही कहने वाला हूँ। शुक्र यानी यौवन, शुक्र यानी सुंदरता, शुक्र यानी उत्साह, उमंग और सबसे बड़ी बात उल्लास। तो शुक्र आपके जीवन में क्या लाता है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आनंद ही आनंद लाता है। इसलिए शुक्र के हम जानते हैं कि इनकी जो डाइटी हैं वो प्रत्यक्ष इंद्राणी हैं। लोग तो लक्ष्मी भी मांगते हैं, लेकिन ये मानना न मानने के पार हम जाते हैं। हमें शुक्र का आशीर्वाद चाहिए तो हमें उनके गुण धर्मों को समझना है और उनके गुण धर्मों को अपनी तरफ आकर्षित करना है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं भविष्य कथन की तरफ। यह भविष्य कथन की एक खास बात है कि यह भविष्य कथन तकरीबन एक महीना के आसपास ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, क्योंकि शुक्र है। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक महीने से थोड़े दिन पहले और थोड़े दिन बाद, क्योंकि शुक्र की एक खास बात है, शुक्र अपना बल अपनी राशि के पहली राशि और अगली राशि को भी दे देता है। तो इसीलिए अप्रैल 27 से हालांकि ये शुरू हो रहा है, लेकिन आपको कई जगह पहले भी इसका अनुभव होगा। ये मई 23 के 8:40 तक शाम को फिर बदलेगा, लेकिन जैसा मैंने बताया ये 23 की जगह और थोड़े दिन आगे जाएगा और इसका असर जाएगा। सबसे पहले हम लेंगे तो मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ समाचार है। और देखिए, आम ज्योतिषी भाषाओं में मत जाएं, उस जाल में या भ्रम जाल में मत अपने आप को फंसाएं, क्योंकि 12वां स्थान तो लोग घबराते हैं 12वां स्थान क्या होता है। लेकिन मैं बता दूं, यह शुक्र के लिए सबसे अच्छा स्थान माना जाता है, क्योंकि मेष के लिए वो धनेश और सप्तमेश है। धनेश और सप्तमेश का मतलब क्या है कि वो धन का स्वामी है, और सप्तमेश यानी आपके पार्टनर, काम करने की जगह, लाइफ पार्टनर से भी वो काफ़ी करीब हैं या उनको भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये प्रतिनिधित्व अगर करते हैं और ये गोचर में चल रहे हैं आपकी 12वीं जगह पे, तो इसका क्या असर होगा? इसका पहला तो असर ये जहाँ हैं वहाँ, और दूसरी 7वीं दृष्टि से ये देख रहे हैं आपके षष्ठ स्थान को। तो अब मैं बड़े ही शॉर्ट में इसका फल कथन आपको करूँगा, ताकि आपको ये नियमावली जैसे आपने पाल लेनी चाहिए कि ये बंधन अगर आप पालेंगे, ये नियम अगर आप पालेंगे, ये डिसिप्लिन आप पालेंगे, तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ है। क्योंकि ये शुभ कैसे है? पहले तो आपके स्वास्थ्य के बारे में आपने थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब स्वास्थ्य के बारे में कहते हैं शरीर प्रधानम खलु साधनम, तो आपका शरीर ही तो मेन इंस्ट्रूमेंट है जिसके हिसाब से आप अपना काम साधोगे। तो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ है कि आपका कम्युनिकेशन, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन पे आपको विशेष ध्यान देना है। आर्थिक दृष्टि से यह आपके लिए अति उत्तम समय है, काफ़ी अच्छा समय है। आर्टिस्ट, कलाकार, फिल्मी, इवन टीवी सीरियल वाले, थिएटर वाले, सोशल मीडिया वालों के लिए यह उत्तम समय है। धन लाभ होता है, और ख़ासकर ये जितनी फॉरेन की ऑफ़र हैं और विदेशों के ऑफ़र भी आपको आ सकते हैं। इसीलिए विशेष सावधान रहें और अपने जो भी पीआर जिम्मेदार हैं उन्हें प्रेरित करते रहें। फैमिली मैटर में आपको ख़ास प्रिकॉशन लेना है। फैमिली मैटर में एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको भोजन बहुत अच्छा मिलेगा। भोजन आपके मुंह को
प्रतिनिधित्व करता है। तो मुंह का विशेष ध्यान रखें, मुंह से अच्छा भोजन खाएं तो अच्छा ही बोलें, क्योंकि जितना अच्छा बोलिएगा, जितना ज़्यादा अच्छा बोलेंगे उतना ज़्यादा आपका भला होगा। रियल एस्टेट के मामले में अगर स्थावर संपत्ति या कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो फिलहाल आपको 10 तारीख तक का अच्छा समय है और उसके बाद में आपको विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। बच्चों, संतति पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि बच्चों के लिए यह दिन काफ़ी चैलेंजिंग भरे होते हैं। और अपने घर में घर वालों के लिए, परिवार के लिए वस्त्र लाभ का भी योग है, यानी अब वो आपके लिए वो खर्चे का योग है, लेकिन अति उत्तम है। घर में जब खुशियाँ आती हैं तो वस्त्र आते हैं। उसी तरीके से जो विद्यार्थीगण हैं उनको एक ध्यान रखना ज़रूरी है कि अपनी संगत पे ध्यान दें, अपना जो सर्कल है उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि सर्कल पे जो भी आपके जो सही सर्कल रहेगा तो आप बहुत आगे जाएंगे। आपके हाईलाइट में वापस एक बार कहना चाहूँगा, आपके लिए यह समय जोश खरोश से भरा रहने वाला है, इसीलिए विशेष ध्यान अपने मुंह पर दें, क्योंकि अपने मुंह से कोई गलत शब्द या जोश या खरोश में कई गलत वाक्य न निकले, इसका विशेष ध्यान रखें। अब हम आते हैं अगली राशि वृषभ राशि पे। टॉरस के लिए यह जो समय है ये काफ़ी अच्छा है और उसका सीधा 7वीं दृष्टि शुक्र की जो चलेगी, क्यों वो पंचम स्थान पे, क्योंकि 11वीं जगह पे उसका भ्रमण हो रहा है। 11वीं जगह आप सभी जानते हैं आय की जगह, और आय की जगह होने की वजह से सबसे बड़ी बात ये आपके पूर्व पुण्यों का भी फल है, और इसीलिए इस वक्त आपको खास ध्यान रखना चाहिए और आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में आपको ये अगला महीना सफ़र करना या प्रवास करने के लिए अत्युत्तम है, तो उस वक्त विशेष आपको ध्यान रखना है, दवाइयाँ वगैरह ले लेनी है। आर्थिक मामलों में आपके सोर्स ऑफ इनकम के जो जरिए बढ़ेंगे, इसीलिए विशेष ध्यान दें। और फैमिली का जो मैंने बताया उसमें आपको तीर्थ यात्रा या धर्म स्थान पे यात्रा के भी पूरे संयोग है, या विवाह प्रसंग में जाने का भी आपके प्रसंग है। आपके घर के मामले में आप रिपेयर या रीडेकोरेशन का काम निकालेंगे और ये आपके लिए बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि ये समय पे कर लीजिए। बच्चों के लिए समय संतान के लिए प्रगति कारक है और खासकर घर परिवार में आनंद और खुशहाली रहेगी। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पोर्ट स्पॉइल न करें, यानी कि उस प्रसंग का मजाक किरकिरा न करें, सबके साथ आप रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए विशेष हाईलाइट मैं बोलना चाहूँगा, और विशेष हाईलाइट ये है कि आपकी चिरवांछित कोई इच्छा पूर्ण होगी। याद कीजिए, चिरवांछित यानी बहुत दिनों से कोई इच्छा आप कर रहे हैं, ये पूर्ण होने का ये समय है, तो विशेष ध्यान दें और अच्छी अच्छी इच्छाएं करें। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह जो 7वीं नज़र जो रहेगी वो सुख स्थान, क्योंकि वो कर्म स्थान पे भ्रमण कर रहे हैं। अब कर्म स्थान पे अगर शुक्र भ्रमण कर रहे हैं तो कोई बोलेगा भाई काम की जगह पे आराम रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। काम की जगह पे उत्साह रहेगा और जोश खरोश रहेगा, लेकिन एक प्रिकॉशन है, अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ यानी कि पुरानी बीमारी है वो उभरेगी, इसका विशेष आपने ध्यान रखना है। यानी कि अगर सादा ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की जो भी गोलियां हैं वो लेते चलें, और जो आपके जो 10वां घर स्पंदित होगा उसकी वजह से आप देखिएगा कि आपके काम की जगह पे अचानक बाधाएं या अड़चन पैदा होंगी। वो बाधाओं को पार करने के लिए आपको शांत रहना, उत्साही रहना ज़रूरी है, और ये उत्साह आएगा आपको आपके फैमिली से या आपके परिवार से। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप अगर घर या मकान खरीदना चाहते हैं तो 10 तारीख के बाद का समय आपके लिए सही नहीं है, 10 तारीख तक का समय सही है। बच्चों के लिए अति उत्तम समय है, बच्चों के लिए अच्छा समय है, और परिवार के लिए, आपके पार्टनर के लिए ये स्वप्न पूर्ति योग है। यानी कि कई सारे जो विवाह के लिए उत्सुक हैं उनके लिए अपना मनपसंद जोड़ा मिलने का यह पूरा समय है, इसका पूरा लाभ उठाएं।
विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। सबसे इम्पॉर्टेंट हाईलाइट, हालांकि अड़चनें बाधा आएंगी, लेकिन ये आपके जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट महीना है। तो दोस्तों, आपको विशेष ध्यान इस बात का लेना है कि आपकी जो पीड़ा है वो पीड़ा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेबर पेन यानी प्रसव पीड़ा, यानी कुछ नया करने की, कुछ निर्माण करने की पीड़ा बने, और तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहे। याद रहे, कोई भी गलत रास्ता न इस्तेमाल करें, शॉर्टकट का इस्तेमाल न करें, क्योंकि व्यवसाय की जो बाधाएं हैं उनमें अगर कोई और बाधा आके मिल गई तो आपके लिए थोड़ा सा तकलीफदेह हो जाता है। दोस्तों, अगली राशि कर्क है। कर्क के लिए ये जो समय है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भाग्य स्थान पे आपका गोचर चलेगा, जिसकी नज़र सीधे आपके पराक्रम स्थान पे रहेगी। और इसके लिए आपको एक विशेष बात को ध्यान देना है कि आप में उत्साह तो रहेगा ही, आनंद तो रहेगा ही, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अति न करें, यानी ज़्यादा खाना, ज़्यादा पीना या ज़्यादा जो भी चीज़ें, अति से बचें। आर्थिक मामलों में काम धंधे में प्रगति रहेगी, लेकिन कोई भी लापरवाही, केयरलेस आप नहीं होना है, क्योंकि आपको इससे तकलीफ हो जाएगी। आपको विदेशों से भी लाभ है। काम के मामले में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका प्रमोशन और मनपसंद पेमेंट में बढ़ोतरी के भी योग हैं। फैमिली में मैटर में आपके भाई बंधुओं से ये बहुत अच्छा उनके लिए भी समय है। रियल एस्टेट में जैसा मैंने कहा, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द मे इज़ गुड, लेकिन आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो नवपरिणीत दाम्पत्य हैं, जोड़े हैं, यानी कि न्यूली मैरिड लोगों के लिए संतान प्राप्ति का भी योग है। इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है, जो भी प्रिकॉशन लेना है आपने करना है। किसी भी चिकित्सक या किसी की एक्सपर्ट की आपको ज़रूरत है, आप ज़रूर लें। घर में आनंद रहेगा। स्टूडेंट लोगों के लिए विशेषकर ध्यान देने की चीज़ है। इम्पॉर्टेंट हाईलाइट आपके लिए, डिसिप्लिन फॉलो करें, लॉफुल रहें, यानी जो बोलते हैं ना, जो कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। ये आपके लिए ये शब्द, यह मंत्र गुरु मंत्र है। सिंह राशि के लिए आपका शुक्र आयेश और सुखेश है। तो आपके लिए ये बहुत समझने की बात है कि यह राशि आपके 8वें स्थान पर यह भ्रमण कर रहा है, जिसका सीधा 7वीं दृष्टि रहेगी धन स्थान पर। इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम शुक्र से क्या ले रहे हैं। हम शुक्र से एक उत्साह, उमंग ले रहे हैं, हम उनसे प्रेरणा ले रहे हैं कि हमें जो भी जीवन का सौंदर्य है, जीवन का जो भी अनुभूति है वो लेनी चाहिए। इसीलिए 8वां घर में गोचर होने की वजह से जो उम्र दराज लोग हैं, उम्र में ज़्यादा हैं, उनको मैं विशेष सलाह दूंगा अपनी तबीयत का ध्यान दें। आर्थिक मामलों में मैं आपको कहूँगा अपने अभिमान से बचें, क्योंकि अभिमान में अभिमानी होना कभी भी अनुचित है। तो दोस्तों, इसलिए ध्यान रखें और अभिमानी होने के साथ साथ फैमिली में और सब जगह तू मैं से बचें, क्योंकि यह तू मैं यानी कि विवाद आपको कभी भी कहीं नहीं ले जाएगा। प्रॉपर्टी के मैटर में भी आपको अच्छे ऑफर आने के चांसेस हैं, जिनको परखें, जांचें और सब जगह से कंपैरिजन करें। नवयुवक नवयुवतियां हैं, उनके शादी के लिए बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए बहुत ही ध्यान दें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हाईलाइट आपकी राशि के लिए, कि जितना हो सके पराक्रम, यानी अपने हाथों से काम करें, क्रिएटिव बने। जितना क्रिएटिव आप बनेंगे उतनी क्रिएटिविटी आपको संतुष्टि देगी, और अभी नहीं तो इन ड्यू कोर्स यानी थोड़े समय के बाद आपको लाभ भी होगा। और इस दरमियान पर स्त्री से आपकी पहचान होगी, जिससे आपका काम भी बनेगा। और थोड़ा स्त्री दाक्षिण्य दिखाएं, क्योंकि स्त्री दाक्षिण्य इसलिए दिखाएं कि एक सीमा में रहें और अपनी सीमा को पालन करें, तो आपके लिए गोचर कभी भी तकलीफ दे नहीं है। इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। आपकी अगली राशि है कन्या।
कन्या के लिए शुक्र हैं धनेश और भाग्येश, क्योंकि यह शुक्र का जो गोचर है यह आपकी जन्म स्थान या जन्म राशि या जन्म लग्न से जो गोचर है वो आपके लिए अत्यंत शुभ है। क्यों? क्योंकि यह आपके 7वीं जगह पे गोचर है और जिसका सीधी दृष्टि जिसकी आपके लग्न स्थान पे आती है, और लग्न स्थान पे शुक्र की दृष्टि यानी मंगल मंगल यानी आनंद आनंद दोस्तों। तो लेकिन यह आनंद में हमें बोलते हैं ना, अच्छी दूध में कभी एक नमक का टुकड़ा भी पड़े तो पूरा दूध फट जाता है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। गर्मी के मौसम में पूरा आपका धड़ जिसको टोर्सो बोलते हैं उसमें विशेष तरह ध्यान रखें, कोई शॉर्टकट न लें। आपको सफ़र करना पड़ सकता है काम की वजह से या किसी वजह से, तो सफ़र में विशेष ध्यान दें। फैमिली मैटर में भी हो सके उतना चुप रहें, क्योंकि फैमिली मैटर में कभी भी वाद विवाद से कुछ नहीं होता, मंथन होता नहीं है, क्योंकि कभी मंथन करते करते आप वाद विवाद पे हो जाते हैं, अब चले जाते हैं, आपको भी पता नहीं। आपकी घर में परिवार में थोड़ी शांति रहेगी, अच्छी बात है। तो ठहरे हुए पानी में कंकड़ न डालें, ये आपसे विशेष बात है। इम्पॉर्टेंट हाईलाइट आपके लिए की जाती है कि डोंट डेयर, यानी कोई भी चीज़ में बेवजह ज़्यादा उत्साह होकर आप साहस न करें और अपने कंट्रोल में रहें, तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। मैंने जैसा बताया, आनंद और उत्साह तो है ही, धन भी मिलेगा, लेकिन आपको पर स्त्री से बचना है। देखिए, शुक्र होने की वजह से मेरे बोलने में कहीं कहीं पर स्त्री शब्द आता है, क्योंकि शुक्र को स्त्री का भी, पुरुष के लिए स्त्री का भी हम प्रतिनिधित्व मानते हैं। तो अगर शुक्र की डायरेक्ट नज़र है तो ऐसे मौके, ऐसे अवसर आते हैं और हमें अपनी सीमा में रहना हमारे लिए बहुत अच्छा है। तुला राशि के लिए विशेष या लग्नेश और अष्टमेश है। ये जो भ्रमण है ये 6वें स्थान से हो रहा है, तो 6वां स्थान पे 27 अप्रैल से लेकर 23 मई के दरमियान आपके लिए क्या रखा है आपके भविष्य में, चलिए हम उसको ध्यान से देखते हैं। क्योंकि उनकी 6ठे स्थान पे शुक्र महाराज की नज़र जो है आपके व्यय स्थान पर है, और ये व्यय स्थान पर होने की वजह से सबसे पहले तो आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य की पुरानी बीमारियां या कोई नई बीमारियां आपको आमंत्रित नहीं करने हैं। आर्थिक मामले अच्छे रहेंगे, सुचारू रूप से सब चलेगा। फैमिली मैटर में आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन याद रखिए आपको भी रिस्पेक्ट देना है। और आपको अगर आपको यही आप अपने पार्टनर या अपने कस्टमर के साथ बिलीव करेंगे तो आपको कई सोर्स ऑफ नए इनकम मिलेंगे, इसका भी ध्यान रखें। और ख़ासकर आपको स्त्रियों से और घर वालों से ज़बान पे कंट्रोल रखना है, वरना अनबन होने की पूरी संभावना है। स्टूडेंट यानी विद्यार्थी लोगों को मेहनत से पढ़ाई करें, क्रैश कोर्सेज और ये जितने भी कोर्सेज अदर कोर्सेज हैं उसमें भी आपको मेहनत से ही सफलता मिलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट हाईलाइट आपकी कुंडली के लिए एक ही, डोंट रश, यानी हड़बड़ या जल्दबाजी न करें, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी इन वक्त पे, क्योंकि आपको अपने जोश और खरोश और अपने उत्साह को चैनलाइज करना है। ये जो एनर्जी है, जिस एनर्जी को आप चैनलाइज करते हैं तो उससे आपको लाभ होता है। अब आप देख लीजिए, बिजली चारों तरफ अगर ये चल रही है, लेकिन हमने उसे चैनलाइज करके एक बटन की तरफ ले आए और बटन हम दबाते हैं तो प्रकाशमय हो जाता है। तो हमने क्या की, उस एनर्जी को चैनलाइज किया। अगली राशि वृश्चिक राशि के लिए आपके लिए शुक्र सप्तमेश और व्ययेश है। शुक्र का यह गोचर आपके 5वें स्थान से हो रहा है, तो 5वें स्थान का आपका सीधा जो दृष्टि है आपके लाभ स्थान पे है। इन टोटल आपके लिए यह सारे योग अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि मैंने जैसा बताया 5वां घर आपके लिए गुरु का घर जो है बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। आर्थिक मामलों में आपको
ध्यान रखना है कि फ़ायदा होना है, लेकिन फ़ायदा ऑन व्हाट कॉस्ट। आपको अपना मान सम्मान आपके अपने हाथ में है, इसीलिए किसी के पीछे न पड़ें और थोड़ी देरी होती है तो उसको भी समझ लें। फैमिली मैटर में भी ये कोई मामला अगर उलझा हुआ है तो उसमें देरी हो जाने के पूरे चांसेस हैं। संतति के मामले में विशेष ध्यान रखें। बच्चों को मराठी में कहते हैं ऊतू नका मातू नका, यानी अपने लाइन अपनी सीमा से ज़्यादा उत्साह में न जाएं, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। शादीशुदा लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो नव युवक और युवतियां भी होने वाली हैं, शादी करना चाहती हैं, उनके लिए भी ये समय उत्तम है और उसका पूरा फ़ायदा लें। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए हाईलाइट क्या रहेगी कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करें, क्योंकि ये भावनाओं को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो यह मास उत्तम जाएगा। वरना आप छोटी छोटी बातों से टची हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों से बुरा मान जाएंगे और उससे आपको तकलीफ़ होगी। याद रखें, मित्रों की, शुभचिंतकों की इस दरम्यान में आपको पूरा सपोर्ट रहेगा, लेकिन वो सपोर्ट को आपने कैसे इस्तेमाल करना है वो तो आप पे है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका मन प्रसन्न रहेगा। और इस मन प्रसन्न रहते हुए आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, और वो बात है इमोशन कंट्रोल। अगली राशि है हमारी धनु राशि। धनु राशि के बारे में मैं विशेष बताना चाहूँगा, क्योंकि धनु और मीन के जो स्वामी गुरु हैं, इनकी एक बहुत विशेष बात है। हालांकि गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह की विशेष पट्टी नहीं, लेकिन ये कई सारे दोनों मिलकर राजयोग और कई सारे अच्छे योग पैदा करते हैं, जिसमें मालवीय योग भी है। ऐसे ये जो योग बनते हैं, इनका मतलब ही है कि ये शुभ है। और आपकी धनु राशि के स्वामी ही गुरु हैं, और शुक्र आपके लिए आयेश और षष्ठेश हैं। तो यह आपके कहाँ भ्रमण कर रहे हैं इस बार शुक्र महाराज? आपके सुख स्थान, आपकी चौथी राशि पे। ये चौथी राशि का जो गोचर है, ये इनकी पूरी दृष्टि रहेगी आपके कर्म स्थान पे। अब कर्म स्थान और चौथी राशि यानी परिवार, और सबसे बड़ी बात आपका काम और काम करने की जगह या कर्म की जगह, तो इन जगहों पर आपके असर क्या होंगे विशेष कि आपके स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। आर्थिक मामलों में आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इनकम का समय है, लेकिन शॉर्ट कट नहीं इस्तेमाल करना है। काम धंधा बेस्ट चलेगा, लेकिन हमें कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है। खासकर स्टॉक एक्सचेंज या इस तरह के प्रलोभन से बचना है। रियल एस्टेट के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अच्छे ऑफर आएंगे। घर का रीडेकोरेशन या इंटीरियर कराना चाहते हैं करें। बच्चों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। घर में आनंद का वातावरण रहेगा, इसीलिए बच्चे ऐसे टाइम पे थोड़ा ज़्यादा मस्ती करते हैं, तो उनको ध्यान रखना ज़रूरी है। विद्यार्थी लोगों ने अपना केयरफुल रहना है, काफ़ी ध्यान रखना है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट हाईलाइट क्या है कि आप एक ऐसे सीसॉ, जो बच्चे खेलते हैं ना, कभी ऊपर नीचे ऊपर होना, ऐसे सीसॉ पे बैठे हो जो हैप्पीनेस और आपकी गड़बड़ झाला के बीच में है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो सीसा का बैलेंस किस तरह रखें और किस तरह आनंद को अपनी लाइफ में लाएं, क्योंकि धन लाभ तो होगा शॉर्टकट से नहीं, काम धंधे से। जो आपका नियमित काम धंधा है उत्तम चलेगा। नए सोर्सेज ढूंढें, उससे फ़ायदे होंगे, और ये फ़ायदा आपके लिए निरंतर तौर पे बना रहेगा। इसकी भी कोशिश करें। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि यह गोचर तीसरी राशि में हो रहा है। अब उसकी तीसरी राशि की डायरेक्ट जो दृष्टि रहेगी वो आपके नवम पे रहेगी। अब इसका गोचर आपको क्या बताता है कि यह आपके लिए पंचमेश और कर्मेश है। अब पंचमेश और कर्मेश अगर आपके पराक्रम स्थान में भ्रमण कर रहा है और भाग्य स्थान को देख रहा है, तो आपके लिए तो अति उत्तम काल है।
इस उत्तम काल का हो सके उतना फ़ायदा उठाएं, यानी अवसर को साधें, क्योंकि यह अवसर साधना आपके लिए बेहतर है। सबसे बड़ी बात, जो फिल्मी आर्टिस्ट, कलाकार या इस संदर्भ में रचनात्मक कार्य करने वाले या जो लोग हैं, उनके लिए यह अति उत्तम समय है। स्वास्थ्य के मामले में आपको न ऊपर जाएंगे न नीचे जाएंगे, एज इट इज रहेगा, इसीलिए उसको आपने थोड़ा सा ध्यान रखें, जो रखते हैं हमेशा। आर्थिक मामलों में आप डेयरिंग करें, क्रिएटिव रहें, बल्कि मैं तो कहूँगा जितने भी पॉलिटिशियन हैं, अगर चुनाव वगैरह के लिए इस वक्त अगर आप अप्रोच करते हैं अपने बड़ों को, वरिष्ठों को, तो चुनाव के टिकट भी मिल सकते हैं। मेहनत करें। फैमिली में मंगल प्रसंग उभरेंगे, आएंगे, उनके लिए जाने के लिए सफ़र करना पड़ सकता है। रियल एस्टेट के लिए समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, और बच्चों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगली राशि आइए देखते हैं। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि से ये द्वितीय स्थान में गोचर कर रहे हैं, और कुंभ राशि के लिए ये सुखेश और भाग्येश हैं। और सुखेश और भाग्येश अगर उनका गोचर द्वितीय स्थान पे है तो उनकी दृष्टि रहेगी 8वीं जगह। ये सारी बातें क्या बताना चाहती हैं? ये बताना चाहती हैं कि आपके लिए गोचर विशेष रहेगा, क्योंकि ये विशेष इस तरीके से रहेगा। एक तो पहली बात, सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में आपको उत्साह और उमंग रहेगी, लेकिन अगर उत्साह उमंग के मामले साथ साथ हमने किसी भी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। गर्मी के प्रकोप रहेगा, गर्मी के प्रकोप से आपको तकलीफ़ हो सकती है। उसके प्रिकॉशन अपने खान पान में, जिस चीज़ों की तासीर ठंडी है उनका इस्तेमाल करें। आर्थिक मामलों में आपका जो भी उद्देश्य, जो भी एम होगा, वो आपको फुलफ़िल होगा। नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, नए नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, मान सम्मान मिलेगा। फैमिली मैटर में खासकर ससुराल से कोई आपका कंसर्न या कोई ऐसी न्यूज़ आएगी जो आपको अनएक्सपेक्टेड रहेगी, उसका ध्यान रखें। रियल एस्टेट के मामले में मैं भी कहूँगा थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, कोई हड़बड़ी न करें। बच्चों की पढ़ाइयों के लिए भी मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान दें, और पढ़ाई में वो अच्छा परिणाम ला सकते हैं। घर में जैसी स्थिति वैसी स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि काम धंधा उस जगह पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, तो उस तरीके से आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए हाईलाइट क्या है कि आप जितना ज़्यादा सेवा भाव बनाए रखें, जितना ज़्यादा सेवा करने के लिए अग्रसर रहें, और उतना आपके लिए अच्छा है। और शुक्र वो एनर्जी, वो उत्साह आपको देगा, और तो और बढ़िया भोजन देगा। बढ़िया भोजन यानी प्रिय भोजन। आप कभी याद कीजिए, जब आप खाते हैं तो आपको सच में आपके लिए वो पोषण होता है, या आपकी आत्मा तृप्त होती है। सट्टेबाजी या उससे आपको विशेष ध्यान देना है। ये हाईलाइट में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये अच्छे के चक्कर में आप अपने आप को फंसाना ज़रूरी नहीं है। अगली अंतिम राशि हमारी मीन राशि आती है, और मीन राशि के बारे में तो क्या बोलना ही क्या, क्योंकि मीन राशि में तो सभी ग्रहों की पंगत बनी हुई है। ऑलरेडी गुरु महाराज हैं, शुक्र महाराज आ रहे हैं, जो आपके पराक्रमेश और अष्टमेश हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आपके प्रथम स्थान पे ही शुक्र महाराज का विचरण है। प्रथम स्थान का शुक्र महाराज आपको बहुत उत्साह, उमंग और खुशियाँ देगा। उसकी दृष्टि भी सप्तम स्थान पे है। तो ये चीज़ें क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि आप स्वास्थ्य में खान पान की वजह से, आपकी लाइफ स्टाइल के प्रॉब्लम की वजह से स्वास्थ्य में प्रॉब्लम ना हो, इसका विशेष ध्यान दें। क्योंकि आपकी आँखों में, दांतों में थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है। तो अब ये तकलीफ़ अगर नहीं है तो आपको जो जो प्रिकॉशन लेने हैं वो ले लीजिए। आर्थिक मामले बहुत मान सम्मान और अच्छा पैसा मिलेगा, इसीलिए उसमें प्रयासरत रहें, बहुत ही अच्छा है। फैमिली मैटर में आ बैल मुझे मार न करें, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम में बीच में टांग न लड़ाएं। जो बुज़ुर्ग हैं उनकी तबीयत का विशेष ध्यान दें। रियल एस्टेट में मैं कहूँगा, या आप घर में कोई काम अभी न निकालें। बच्चों की पढ़ाई पे आपको पूरा ध्यान देना है,
और नव युवक और नव युवतियों के लिए अच्छा संदेश है, विवाह योग है। तो विवाह के लिए जो भी प्रस्ताव आएंगे या जो भी कोशिशें होंगी वो कामयाब रहेगी। इम्पॉर्टेंट हाईलाइट आपके लिए क्या है कि लॉफुल रहें, यानी कि कायदे में रहें तो फ़ायदे में रहेंगे, और आप खुश रहें और वो खुशी में अपनी हेल्थ का ध्यान रहें, क्योंकि उसकी वजह से हेल्थ पे तकलीफ़ ना हो। दोस्तों, अंत में आपसे खास निवेदन है कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके प्रतिक्रिया का हम आपकी शंका का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में नए विषय, नई बातों के साथ।